नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा 2025 में गणित का पेपर जो आपका आने वाला है, वो प्रश्न यहाँ पे लेके आ चुके हैं और वो सारे प्रश्न आपके जो पार्ट ए भाग ए जो आपका रहता है, वो इस वीडियो में मैं आपको हल कराने वाला हूँ। तो टोटल प्रश्न है वो आपके 30 रहेंगे भाग ए में, जो कि मैं सारे आपको हल कराऊँगा और इन्हीं में से आपका बोर्ड की परीक्षा में पेपर में प्रश्न आएंगे, तो आपको अच्छे से इनको याद कर लेना है। इसके अलावा आपको अगर इन पेपर की पीडीएफ फाइलें चाहिए तो पीडीएफ फाइल के लिए मैंने आपको पहले बता रखा है। आप ऐप डाउनलोड कर ले, ऐप पे आपको सभी पीडीएफ फाइलें, साथ ही पिछले साल के जो पेपर है, मॉडल पेपर है, वो सब मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज़ वगैरह सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इनको टिक मार्क कर दिया है कौन से प्रश्न का क्या आंसर है, और आंसर के साथ ही आपको वो पीडीएफ फाइल वहाँ पे मिल जाएगी, जो कि आपको अच्छे से याद उसको कर लेना है। बाकी एक्सरसाइज मैं करवा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर के प्रश्न से। फर्स्ट पर्सन है यहाँ पे 1/4 प्लस 1/2 का मान होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो मैंने ऑलरेडी टिक कर रखा है 3/4 होगा, लेकिन हम समझेंगे 1/4 आपको दिया गया है, ठीक है, और प्लस 1/2 दिया गया है। अगर इनके एलसीएम की बात करें तो एलसीएम मेरा 4 आ गया, ठीक है। ऊपर मेरा 1 आ गया, प्लस यहाँ पे 2 दूनी 4 होंगे, तो 2 एकम 2 जाएगा। तो बराबर में क्या आ गया, 2 और 1 3 और बटे में 4 आ गया। तो यही मेरा आंसर यहाँ पे आ रहा है, देखिए 3/4। ऐसे आपको हल करना होगा और ये आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, यहाँ पे 2 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे इसका आंसर ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है, 15 इसका सही आंसर है, ठीक है। तो चलिए अपन इसका एक बार कैलकुलेशन करते हैं। x प्लस 6 बराबर आपको 21 दिया गया है। इस प्रकार के जो द्विघात समीकरण आपके होते हैं, ये एक तो हो गए एक चर वाले समीकरण, एक द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे एक चर वाला समीकरण है। एक चर वाले समीकरण में x की संख्या को अलग रखते हैं, बाकी को अलग रखते हैं। तो 21 इस पर इधर था। अब देखिए यहाँ पे जो 6 इधर प्लस का है, वो पक्षांतर होगा, इधर जाएगा, ठीक है। और जब भी पक्षांतर होता है तो प्लस का माइनस में बदल जाता है, ठीक है। अब x के बराबर में क्या आ जाएगा, 21 में से 6 गए तो 15। तो x का मान कितना आ गया, 15। ये यहाँ पे पूछा था कि देखिए x का मान हमें बताइए, तो x का मान 15 आपका यहाँ पे आ जाता है। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। तो ये चतुर्भुज मान लीजिए चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं उनका मान हमेशा 360 डिग्री होता है। ये आपको याद करना ही करना है। इसके अलावा आपसे त्रिभुज का पूछा जा सकता है। जो त्रिभुज है उसके अंतःकोणों का योग है वो कितना होता है, तो इसका होता है 180 डिग्री। तो ये भी आपको याद रखना है भाई, ठीक है। इसके अलावा आपको कमेंट करना है कि जो समकोण होता है, ठीक है, समकोण होता है वो कितने डिग्री का होता है। ये आपको कमेंट करना होगा कि अगर कोई चीज़ समकोण पे बनी हुई है तो वो कितने डिग्री की होगी। अधिक कोण है, अधिक कोण, ठीक है। तो अधिक कोण है वो कितने डिग्री से बड़े कोण को कहते हैं। तो ये आप लोग कमेंट करेंगे इसका आंसर, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है, संख्या 81 का वर्गमूल है। देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है, देखिए वर्ग, और इसका अगर मैं संधि विच्छेद करता हूँ तो मूल। मूल का मतलब इस प्रकार से पूछा जाएगा, वर्ग मूल। तो मूल अगर यहाँ पे लिखा आता है तो आपके सामने जो 81 है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसका बिल्कुल छोटा से छोटा रूप है वो हमारा आंसर होगा। ये आपका ध्यान रखना जब भी आपको मूल शब्द आ जाए, वर्गमूल, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसी एक संख्या है जिसको 2 बार गुणा करने पे वो 81 बन जाती है। तो ये हमारी 9 9 को गुणा करेंगे तो 81 बन जाएगी। तो ये मेरा सही आंसर हो जाता है, कौन सा, 9 वाला। नहीं आता है तो एक बार याद रखना, कोई भी वर्गमूल आपसे पूछा जाता है, इसका मतलब ये है कि 4 ऑप्शन में आपको कोई संख्या दी गई है, ठीक है। तो उनमें से जो संख्याएं हैं वो आपस में 2 बार गुणा होगी, तब क्या होगा, 81 आएगा। ये आप ध्यान रखिए। तो आपको गुणा तो आता ही है। मैं 11 को 11 से करूँगा तो 121 होता है, तो ये तो नहीं हो गया। 13 को 13 से करूँगा तो 169, ये भी नहीं होगा। जब 13 ही नहीं हो रहा, 11 ही नहीं हो रहा, तो 18 तो हो ही नहीं सकता, तो 9 ही रहेगा। ऐसे भी आप थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे अगला है, संख्या 125 का घन मूल बताना है। देखिए यहाँ पे भी मूल की बात करी गई है, और मूल 125 जो संख्या है उससे बहुत छोटी संख्या होगी, छोटे सा छोटा रूप होगा, ठीक है। तो इसका मतलब घन का जब भी बात आती है, घन का, तो इसका मतलब ये जो संख्या दी गई है, कोई भी संख्या जो आपसे पूछ रही है, वो 3 बार गुणा हो रखी है, मतलब एक्स क्यूब हो रखी है वो,
या फिर आप लिख सकते हैं x गुणा x गुणा x, यानी कि वो संख्या कोई x है और वो तीन बार जब उसको गुणा करेंगे तब वो क्या बनेगी, घन बनेगी भाई। ठीक है, इतना याद रखना है। अब देखें यहाँ पे 125 है, तो 5 का यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है अपन ने, तो 5 को मैं 3 बार गुणा करूँगा तो 25, और फिर 5 से गुणा किया तो 125 आ गया मेरा। मतलब यही संख्या ऐसी है जो कि 5 को 3 बार मैं 5 5 5 5 गुणा करता हूँ तो मेरा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगली क्वेश्चन है, यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन है। यदि x का मान 75% है और बराबर में 300 है तो x का मान हमें ज्ञात करना है। बहुत इजी है। अब देखिए यहाँ पे x का, तो यहाँ पे का मतलब होता है गुणा, और यहाँ पे दिया गया है आपको 75%। जब भी परसेंट दिया जाता है तो उसके परसेंट हटा के बटे में 100 लिख लेते हैं। बराबरी कह रहा है कि 300 है। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब मेरे को क्या करना है, अगर काट सकता हूँ तो काट लेना है। 25 से कटेगा, 25 थी 75 और 25 चौक 100 कट गया। अब यहाँ पे 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 100 बच गया। फिर ये 4 है, इस प्रकार इससे गुना होगा तो ये कितना हो गया, 400। क्योंकि ये वाली जो संख्याएं होती है आपस में क्रॉस होती है तो बराबर में 400 हो गया, और यहाँ पे x ही बच गया और बराबर में 400 हो गया, और 400 ही मेरा सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है। व्यंजक आपको दिया गया है 2x0 y0 माइनस 5x की बात 0 की घात कितनी है। तो देखिए यहाँ पे पूछी गई कि घात कितनी है। ठीक है, तो घात की अगर यहाँ पे बात करें तो कोई भी जो मान लीजिए कि x की पावर 0 है, इसका मान मतलब होता है 1, पहली बात तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे y की घात आपको कितनी दी गई है, 2, मतलब हाईएस्ट घात आपको 2 दे दी गई है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि घात क्या होगी, तो 2 ही होगी भाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए x, ये तो सॉरी x नहीं, यहाँ पे 2 है, इधर 2 है, और x की पावर 0 का मतलब होता है 1। ठीक है, और यहाँ पे वाई स्क्वायर होगा ही होगा, इधर 5 गुणा 1, इस प्रकार से अपन मान सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 2y² माइनस 5, इस प्रकार से। अब ये जो बन गया इसमें आप देखेंगे कि घात वो 2 ही लगी हुई है, 2 ही लग रही है ना, तो 2 ही मेरा सही आंसर हो गया। अब आगे देखिए यहाँ पे अगला है 8 की पावर 0 का मान क्या होगा। तो अभी अभी मैंने बात करी, आप यहाँ पे 100 लिख ले और फिर भी इसकी पावर 0 लगाएंगे तो उसका मान 1 ही होता है। आप कितना ही लगा ले, जैसे कि 99, इसकी पावर आप ऊपर लगा दिया 0 घात, इसका मान क्या होगा ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो कितनी भी संख्याएं हों, अगर उनके ऊपर 0 घात लग रही है तो उसका मान हमेशा 1 ही होगा, ये आप रट लेना। ये प्रश्न हमेशा आता ही आता है। आगे देखिए यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है। किसी संख्या के 1/3 में 2 जोड़ने पर 5 प्राप्त होती है। अब किसी संख्या की, तो वो संख्या x है ना, x के यानी कि संख्या के 1/3 में, यानी x का 1/3 ये हो गया। मैं 2 जोड़ने पर, 2 जोड़ा तो बराबर 5 प्राप्त होता है, ये कह रहा है। ठीक है, तो एक बार दोबारा से बता देता हूँ, यानी कि x/3 + 2 बराबर 5, ये समीकरण बन गया जो ये बात कह रहा है। अब 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा लेंगे। लघुत्तम कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ पे x ही रहेगा, और यहाँ पे 1 को 3 बार गुणा करूँगा तो 3 हो गया, और 3 को 2 से गुणा करूँगा तो 3 दूना 6 हो गया, और बराबर में 5 है ऐसे। ठीक है, अब आगे मैं हल करूँगा तो देखिए 3 इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ x बराबर कितना हो गया, 15, और ये इधर जो प्लस का था उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 6। अब x बराबर 15 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, 9। कितने बचेंगे, 9। तो यहाँ पे देखिए हमारा आंसर है वो 9 आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। आगे देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, समीकरण 2x - 7 = 9 में x का मान हमें ज्ञात करना है। तो आराम से आप कर पाएंगे। 2x आपको दिया गया है, बराबर कर लेता हूँ मैं डायरेक्ट ही 9। अब ये जो इधर माइनस का 7 था वो पक्षांतर होके उधर जाएगा तो इधर प्लस का 7 बन जाएगा। ठीक है, अब 2x तो ऐसे कैसे है। अब 9 और 7 कितने हो गए, 7 7 14 15 और 1 16 हो गए। अब यहाँ पे x का मान निकालना है, तो x के साथ अगर कोई संख्या है तो इसका मतलब इसको और इसको मैं काट सकता हूँ, 2 एकम 2 और 2 8 16। तो x का मान कितना आ गया मेरे पास, 8 आ गया। तो यहाँ पे देखिए 8 मैंने लिख रखा था ऑलरेडी आंसर, तो ये मेरा सही आंसर हो गया। इस प्रकार से आपको करना है। आगे देखिए यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, a/b का योज्य प्रतिलोम होगा। योज्य प्रतिलोम दोस्तों आपको याद कर लेने हैं, ये आते ही आते हैं आपके। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या हो गया, प्रतिलोम। मैं पहले प्रतिलोम की बात करूँगा। ठीक है,
प्रतिलोम क्या होता है? विपरीत। क्या होता है? विपरीत। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, यानी यहाँ पे 1/b दिया गया है तो 1/b का उल्टा योज्य लगाना है, तो माइनस का a/b हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे अगला है ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं के बराबर होने पर कहलाएगा। यानी ऐसा समांतर चतुर्भुज, मान लीजिए कि समांतर है, चारों भुजाएं समान है, तो वो क्या कहलाएगा? सम चतुर्भुज। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, ये तो आपको याद करना है। अब यहाँ पे एक आपको आंसर देना है, ऐसा त्रिभुज। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या है? समान है, तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा? वह त्रिभुज क्या कहलाएगा, ये आपको कमेंट करना है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, वह त्रिभुज क्या कहलाएगा? चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। तो इसको विकर्ण बोला जाता है। ये मान लीजिए कि मेरा कोई चतुर्भुज है, इसकी आमने सामने की, यहाँ पे ए बी सी और ये डी ले लिया मैंने। ए को और सी को मैं अगर मिलाता हूँ इस प्रकार से, ठीक है, ये, और बी को और डी को मिलाता हूँ तो ये मेरा क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? विकर्ण। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है। आगे देखिए यहाँ पे 5/13 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो साथियों, गुणात्मक प्रतिलोम में हमेशा उल्टा होगा, योज्य प्रतिलोम में उसका चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5/13 आपको लिखा गया था, इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 13/5, उल्टा कर देना है इसको। ठीक है, ये दोनों याद रखना है। अब देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, 3x = 21 में x का मान होगा, तो यहाँ पे लिखा गया है 3x = 21। तो अभी अभी मैंने बात करी थी, x के साथ कोई संख्या है तो वो उसका पहाड़ा इस प्रकार से बोलेंगे कि सामने वाली को काटे। तो 3 एकम 3 और 3 7 21, तो x बराबर क्या आ गया? 7। ठीक है, तो यहाँ पे 7 आपका आंसर हो गया। साथियों, बीच में आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर भेज देना, क्योंकि मैं जो वीडियो आपको बता रहा हूँ, वीडियो में जो भी प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ, ये 100% सत्य आपके एग्ज़ाम में आएंगे, इसलिए आप इनकी एक्सरसाइज कर लेना। PDF फाइल मैंने बता दी, टेस्ट वगैरह ऐप पे आपको मिलते रहेंगे। आगे देखिए यहाँ पे अगला है 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से द्विपदी बीजीय व्यंजक आपको बताना है। तो अभी अभी हमने बात करी थी द्विपदीय व्यंजक जिसमें 2 पद हो। इसमें देखिए 3 और x² एक ही है और कोई ऐसा नहीं है, तो ये सिंगल हो जाएगा, ये भी सिंगल है, और ये क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 वाला हो गया, और द्वि की बात करें तो ये 2 हो गया। इसमें 2 पद है, सीधा सा आपको 2 को लिखना है। आगे देखिए यहाँ पे अगला है 3/7 × 4/3 का मान क्या होगा? तो 3/7 × 4/3, 3 को 3 से काटा, क्यों काटा? क्योंकि ये गुणा में है, ध्यान रखना गुणा में है आपस में, तभी ये कटती है। अगर यहाँ पे प्लस होता है जैसे 3/4 + 4/3, तो फिर ये कटता नहीं भाई, तो फिर हम लघुत्तम लेते। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे नहीं करना है। तो यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ मैं एक बार, 3/7 × 4/3, 3 से 3 कट गया, बराबर में 4/7 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि 4/7 कहीं है ही नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको गुणा करना है। 3 को 4 से गुणा करूँगा तो क्या आ गया? 12, और 7 को 3 से किया तो 21, यानी कि 12/21 देखना है। तो देखिए 12/21 दिया गया है, तो ये मेरा आंसर हो गया। मैंने दोनों तरीका बता दिया, अगर छोटा रूप दे रखा है तो छोटा रूप, पूरा बड़ा रूप दे रखा है तो बड़ा रूप। 18% देखिए, यदि समीकरण आपको x/3 + 13 = 33 हो तो x का मान हमें ज्ञात करना है। ये समीकरण कर लेते हैं अपन। देखिए यहाँ पे x/3 और +13 दिया गया है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो मैं 1 लगा लूँगा, बराबर में 33 ऐसे कैसे लिख लूँगा। ठीक है, अब मैंने इसका लघुत्तम लिया तो 3 आ गया, क्योंकि बड़ा 3 है, और 3 में 1 का भी भाग जाता है और 3 का भी जाता है। x ऐसे कैसे आ जाएगा? प्लस यहाँ पे 3 आ गया, 1 को मैं 3 से गुणा करूँगा तो 3 बार गुणा होता है, तो उसी 3 को मैं 13 से गुणा करूँगा तो 13 39 आ जाएगा, बराबर में मेरा 33 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यहाँ तो 39 आ गया और यहाँ पे 33 आ गया। अब आपको देखना है कि ये किससे कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। अब ये नहीं कट रहा है एक बार, तो मैं क्या करूँगा, 3 को 33 से गुणा करूँगा तो 99 हो गए। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से लिख देता हूँ, x + 39 = 33 × 3, ये हमारे पास लास्ट में आया था। तो x + 39 तो ऐसे कैसे रहेगा, और 33 दिया 99 हो गया मेरा। अब x का मान निकालना है, तो यहाँ तो 99 था
अब हमने क्या बात करी थी, इधर अगर कोई संख्या प्लस की है तो इधर जाके माइनस की हो जाती है। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, कितना बच गया 60। तो देखिए 60 सही आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। आयत के विकर्ण होते हैं, तो आयत के अगर ये देख लीजिए आयत है, ये आयत के आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, तो इसके विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये जितना होगा यही उतना होगा, ठीक है। एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये सूत्र आपको याद करने होंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको जितने भी आपके गणित के सूत्र होते हैं उस पर लेके आऊँगा, जिससे कि आपकी सारी तैयारी हो जाएगी और फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है। पीडीएफ फाइल ऑलरेडी मैंने ऐप पे अपलोड कर रखी है, ठीक है, गणित के फॉर्मूलों के नाम से, तो आप देख लेना भाई। अब देखिए वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। अब यहाँ पे भुजा 6 दी गई है तो भुजा दो मैंने 2 बार लिखा है, तो इसको भी 6 2 को 2 बार लिखूंगा, तो 6 छिंका 36, ठीक है। तो 36 मेरा आंसर आ गया। आगे देखिए 3600 में से किस छोटी सी छोटी संख्या से भाग करें कि भागफल पूर्ण घन हो। तो यहाँ पे आपको संख्या दी गई है, मेरे को क्या करना है, भागफल है वो पूर्ण घन होना चाहिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इस प्रकार से कह रहा है ये 3600 है और इसमें से मैं कौन सी छोटी छोटी संख्या से भाग करूँ जो कि भागफल है वो पूर्ण घन हो। यहाँ तो मेरा शेषफल बचता है, यहाँ पे भागफल बचता है और यहाँ पे मैं भाग दूंगा वो संख्या हो जाएगी। तो कौन सी छोटी छोटी संख्या से भाग करे, तो 450 से भाग करे। 0 से 0 कट गया मेरा, या मैं डायरेक्ट बताता हूँ, इस प्रकार से लिखा मैंने 3600 बटे में लिखा मैंने 450, भागी तो कर रहे हैं, 0 से 0 कट गया। अब देखिए यहाँ पे 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36। तो देखिए 9 चौक 36, 40 बच गया और 9 पंजे 45, 5 कट गए, 5 से काटा तो यहाँ पे 8। अब देखिए ये 8 जो आया है ये लास्ट में से भागफल ही तो बचा है, तो भागफल पूर्ण घन हो तो बिल्कुल 2 गुणा 2 गुणा 2। अभी अभी मैंने बात करी थी कि जो घन होता है वो किसी संख्या का 3 बार लिखने पे आता है। तो यहाँ पे देखो 2 को 3 बार लिखूंगा तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 आ रहा है और 8 ही मेरा आया है, तो ये मतलब सही संख्या है मेरी 450 वाली, ठीक है। अब देखिए व्यंजक है ए स्क्वायर प्लस बी है, तो दोस्तों ये क्या है, द्विपदी व्यंजक है क्योंकि इसमें 2 पद है। अभी अभी ऊपर आया था y माइनस वाई स्क्वायर का आया था ना एक, तो बस यहाँ पे 2 पद है इसलिए ये मेरा सही आंसर हो जाता है। आगे देखिए यहाँ पे यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपये है और इसे 76 रुपये में बाज़ार में बेचा जाता है तो बटे की दर हमें ज्ञात करनी है। तो बिल्कुल देखिए 80 रुपये है, इसका कितना है 80 रुपये है और बेच कितने में रहा है 76 रुपये में, मतलब ये सीधी सीधी 4 जो है 4 रुपये कम कर दिया इसने, ठीक है, 4 रुपये कम कर दिया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बटे की दर हमें ज्ञात करनी है। तो दर हमें, एक मिनट, दर हमें ज्ञात करनी है, कितनी दर, तो दर निकालने के लिए आप जानते ही हैं, ठीक है। अब जो बटा होता है वो किस पे मिलता है, बटा मतलब हो गई छूट, छूट जो है वो हमें दी जा रही है किस पे, क्रय मूल्य पे, ठीक है। तो छूट दी जा रही है क्रय मूल्य पे, तो यहाँ पे अपन निकालेंगे इसका प्रतिशत के रूप में हम निकालेंगे, ठीक है। जो 4 रुपये हमारे पास आ रहा है छूट का, उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न को मैं स्किप करूँगा, मैं आपको विस्तार से बताऊँगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा सा क्या है, मेरी स्क्रीन छोटी है, लिख लूँगा तो मैं, और वो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसको मैं स्किप करूँगा। आप इसको अगर कोई भी आप में से आता है तो अच्छे से इसको करके कमेंट भी कर सकता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है 24वां। यहाँ पे देखिए -25/27 की घात 51 दी गई है, इसमें घातांक क्या है, तो घातांक 51 ही तो है, इसमें सीधा सीधा है। देखिए संख्या 144 में वर्गमूल के अंक होंगे, वर्गमूल के अंक की बात की गई है। तो देखिए वर्गमूल अभी अभी बात करी थी हमने, वर्ग की बात आती है तो कोई ऐसी संख्या है जो 2 बार गुणा होगी तब 144 आएगी। तो 12 गुणा 12 करूँगा तो कितनी होती है 144। इसमें अंक पूछे हैं कितने हैं, तो देखिए 12 जो है उसमें 2 अंक है, एक तो 2 है और 1 है, तो यहाँ पे 2 मेरा सही आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए अगला है 1 बटा आपको दिया गया 8 की पावर -1, इसका हल क्या होगा, ठीक है। अब इसको हल की मैं बात करूँ तो देखिए एक तो ऊपर है ही है, नीचे आपको माइनस का मतलब 8 की पावर -1 है, इसका मतलब क्या होता है ये 1/8 है, ठीक है। और इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए। अब ये क्या होगा, 8 तो ऊपर जाएगा, 1/1 तो ऐसे कैसे रह जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा,
तो ये 8 ही आ जाएगा कुल मिला के। तो ये 8 मेरा इसका आंसर आ गया है। अब देखिए यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए में कौन सा नियम है? तो इसमें है क्रम विनिमय। कौन सा? क्रम विनिमय नियम लगा हुआ है। अब देखिए 28वां प्रश्न है, 50 विद्यार्थियों में से 50% विद्यार्थी विज्ञान में अच्छे हैं। कितने विद्यार्थी विज्ञान में अच्छे नहीं हैं? देखिए यहाँ पे 50 विद्यार्थी है, 50 का 50% कह रहा है। ये परसेंट में मैंने बात करी थी, बटे में 100 लगा लेना है। 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 50 25, यानी कि 25 में से 25 तो क्या है विज्ञान में अच्छे हैं। तो 50 में से 25 गए तो कितने बच गए? 25। तो 25 क्या है? अच्छे नहीं हैं। तो ये मेरा आंसर हो गया। देखिए पक्षांतर करने पर गुणा का चिन्ह बदलता है। तो यहाँ पे देखिए आपको मैं बता दूँ, अगर हम पक्षांतर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह है वो बदल जाता है माइनस में, माइनस का चिन्ह है वो बदल जाता है प्लस में, गुणा है वो बदल जाता है भाग में, और जो भाग है वो बदल जाता है गुणा में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया है जो गुणा है वो भाग में बदल जाएगा। देखिए यहाँ पे अगला जो आपको दिया गया है 3√216 का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसका मान आराम से है, ये ऊपर 3 दिया गया है, इसका मतलब 216 जो आपको दिया गया है वो किसी ऐसी संख्या को 3 बार गुणा करने पे आया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 6 मैंने आंसर लगा रखा है, तो आप स्टार्टिंग में नहीं है वे आए तो आप गुणा करके देख सकते हैं 3 बार। 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 छिंग का 36, और फिर 6 से गुणा करूँगा, 6 छिंग का 36 का 6। तो देखिए लास्ट में 6 है वो 6 में ही आएगा, 7 में नहीं आएगा कभी भी, 5 में भी नहीं आएगा, 8 में आ सकता है। तो 6 छिंग का 36, 3 बच गया, 36 18 और 3 21, 216 बन गए। तो ये मेरा सही आंसर हो गया। अगर आपको लगे आप 8 से शुरू कर रहे हैं, 6 से नहीं कर रहे, तो 8 अंटे इस प्रकार से 3 बार गुणा करना, 8 अंटे 64 गुणा 8, तो 832, मतलब 2 आ रहा है लास्ट में, लेकिन यहाँ तो 6 आ रहा है, तो आगे करो ही मत, ठीक है। इसे आप मतलब पहले एक स्टेप पहले भी आप इसको रोक सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, वर्ग की सभी भुजाएं होती है। तो ये वर्ग है मान लीजिए ये, ठीक है। तो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है भाई? समान होती है। तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए यहाँ पे 7⁴ गुणा 7⁵ का घातांक रूप है। तो इस प्रकार से 7⁴ गुणा 7⁵ आपको दिया गया है, मतलब इसमें आधार है, क्या आधार है वो क्या है? समान है। देखिए आधार का मतलब ये 7 इधर भी है, ये 7 इधर भी है, इसको अपन आधार मानेंगे, और ये दोनों में समान है। जब ये दोनों में समान होगा तो जो घातें हैं वो आपस में जुड़ जाती है और आधार वही रहता है। तो 7 को तो ऐसे 7 ही रहने दे, और 4 और 5 9 घात जुड़ जाएगी, तो 7⁹ हो जाएगी, जो कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये पूरे यहाँ पे हो जाते हैं मेरे 32 प्रश्न। इन प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है भाई, मैंने पूरा एक एक करके हल करा दिया। एक प्रश्न मैंने पेंडिंग रखा है, जो कि हम और जब भी और पेपर सोल्व करेंगे उसमें देखेंगे, ठीक है। तो सारा पेपर अच्छे से करना है। और भी कोई आपका कमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर सेंड कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। धन्यवाद।